जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा 40 का पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दूसरा पहले महीने के पहले दिन तो तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। तीसरा, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। चौथा, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। पांचवा, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। छठा, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना। सातवां, और मिलाप वाले तंबू का और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। आठवां, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना। नौवां, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। 10वां, सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। 11वां, पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। 12वां, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। 13वां, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। 14वां, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना। 15वां, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। 16वां, इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। 17वां, दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। 18वां, मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियाँ धर उसके तख्ते लगा के उसमें बेड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। 19वां, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने उड़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 20वां, और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। 21वां, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22वां, और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया। 23वां, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 24वां, और उसने मिलाप वाले तंबू। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। निर्गमन 40:10-38 में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा। 25वां, और उसने दीवटों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 26वां, और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा। 27वां, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 28वां, और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। 29वां, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्य बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 30वां, और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। 31वां, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। 32वां, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 33वां, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू पर बादल। ब्रैकेट ओपन गिनती 9.15 - 23 क्लोज। 34वां, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। 35वां, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। 36वां, इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उड़ जाता तब तब वे कूच करते थे। 37वां, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। 48, इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। जय प्रभु यीशु। आमीन।
जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लव्य व्यवस्था। भूमिका। लव्य व्यवस्था नामक पुस्तक में प्राचीन इज़राइल में प्रचलित अधारणा और धर्म विधियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। इसके साथ ही इसमें याजकों से संबंधित नियमों का वर्णन भी मिलता है, इन पर निर्देशों का पालन करने का उत्तरदायित्व था। इस पुस्तक का प्रमुख विषय है परमेश्वर की पवित्रता और उसके लोगों द्वारा आराधना करने और जीवन जीने के तरीके, ताकि उनका संबंध इज़राइल के पवित्र परमेश्वर से बना रहे। इस पुस्तक के सबसे प्रसिद्ध शब्द 19:18 में पाए जाते हैं, जिसे यीशु ने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा कहा, अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु।